दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी ये एक ऐसा स्टेट है जिसने इंडिया के मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यूपी के अंदर पैदा हुए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन मोस्टली प्राइम मिनिस्टर यूपी की किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया के पूरे कार्यकाल को अगर मैं देखूं तो 70% टाइम समवन हु इज एट द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही फोर्ट और शी फोर्ट इलेक्शन फ्रॉम यूपी। तो ऐसा यूपी में क्या है, किस कारण से इंडिया के मोस्टली प्रधानमंत्री यूपी से रहे हैं, इसको आज जानने की कोशिश करते हैं। इवन मोदी जी का एग्जाम्पल लो तो 2014 से अभी तक 10 साल उनको हो चुके हैं और उन्होंने भी यूपी से ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वाराणसी से सीट में पार्टिसिपेशन किया और आपके पार्लियामेंट भी यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि दे आर नॉट बॉर्न इन यूपी बट स्टिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट यहीं पे होता है। अब जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि लोकसभा के अंदर वैसे तो 20% सीट जो हैं वो यूपी से ही आती हैं। तो नो डाउट पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण है उसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता और आज हम डेटा के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी की इंडिया की, तो 18th लोकसभा इलेक्शन जो है दैट इज बेसिकली वी आर रन थ्रू। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे डिकेड्स जो निकल चुके हैं उनके अंदर यूपी से प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रहे हैं। सिंस इंडिपेंडेंस अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंट 15 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी। और हमें पता लगता है कि इनके अंदर से यूपी जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 17% पॉपुलेशन और बर्थ प्लेस फॉर 6 प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टिल यूपी से रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री का रहा है वो नंबर 6 से भी काफी बड़ा है। तो आखिर इसका कारण क्या है? और अगर मैं यूपी के बाद बात करता हूं तो आता है आपका पंजाब, दैट इज इंक्लूडिंग जो कि पाकिस्तान का पंजाब था, सेकंड डिस्टेंट आपका देखा जा सकता है। उसके बाद में गुजरात आता है जिससे 2 प्रधानमंत्री देखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रधानमंत्री की लिस्ट देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है ना, आपका सबसे लंबे टाइम तक शुरू में प्रधानमंत्री बने थे और काफी लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री वो रहे भी। ठीक है, और ये एक क्रोनोलॉजी जो है वो चलती चली गई और आप देख सकते हैं कि इनमें से मोस्टली प्रधानमंत्री जो है वो यूपी से कंटेस्ट हुआ था इलेक्शन, वहां से प्रधानमंत्री बने, वहां से लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% टाइम जो है आपका लोकसभा के अंदर या फिर जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने यूपी से बेसिकली पे ऑफ किया है। और मैं कहूंगा कि यूपी से इलेक्शन जो है कंटेस्ट किए हैं। लेकिन यूपी आखिर क्यों, उसको जानने की कोशिश करते हैं। वैसे सेकंड नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का, इसमें आपके लार्जेस्ट स्टेट के अंदर, जिनसे अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो राजीव गांधी जी एक प्रधानमंत्री वहां से रहे हैं, गुजरात से 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वैसे गुजरात की, तो गुजरात पहले बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ करता था, तब का टाइम भी बेसिकली एक्सक्लूड किया जाता है, स्टिल पार्ट तो ये बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही था। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री के टेन्योर की बात करता हूं तो जैसा मैंने बताया इवन 70 नहीं 75% टाइम जो है आपका ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्ड बाय समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग इनटू द पार्लियामेंट फ्रॉम यूपी। यूपी से वो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या है? और ये बोला जाता है फेमसली कि द सीएम ऑफ यूपी इज द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर। वो शायद इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यूपी के अंदर पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, लगभग 24 करोड़ पॉपुलेशन को यूपी रिप्रेजेंट करता है एंड दैट्स अ बिग नंबर। बट नो डाउट इसके अलावा और भी कुछ कारण है। अगर मैं अलग अलग टेन्योर की बात करूं तो 17 साल का टेन्योर जो है आपका नेहरू जी का देखने को मिल जाता है, क्यूमुलेटिव विद द 15 ईयर्स उनकी डॉटर जो इंदिरा गांधी है उन्होंने रूल किया था। 6 ईयर टेन्योर अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखने को मिल जाता है और फिर करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मई 2024 से इस ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। While Modi ji, they were born in India, they become the chief minister of, they born in Gujarat basically, India, Gujarat, and they become the chief minister of Gujarat, but still, जब लोकसभा की बात आती है तो 2024 में भी, सॉरी 2014 में भी, 2019 में भी उनका जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है दैट वाज वाराणसी, दैट इज फ्रॉम यूपी इटसेल्फ। तो सवाल ये है कि आखिर यूपी ऐसी क्या ग्रोथ रेट देता है, यूपी ऐसी क्या रूट्स हैं जिससे कि पॉलिटिक्स इस तरीके से ड्राइव होती है। ये प्रधानमंत्री अलग अलग देखे गए हैं, उनका आपका प्लेस जो है आप देख सकते हो, वी आई हैव रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। बट अब सवाल वही खड़ा रह जाता है कि भाई अगर मैं कांग्रेस लीडर्स की बात करूं तो मोस्टली प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के टाइम पे रहे हैं वो भी कहां पे थे, यूपी से आपकी बेसिकली चुन के सामने आए हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, या फिर मैं बात करता हूं मनमोहन सिंह जी की, जो कि आपके राज्यसभा के मेंबर रहे थे, फिर वो प्रधानमंत्री बने थे राजस्थान से भी और आपके आसाम से भी।
While not all the Congress PMs were born in यूपी, लेकिन हाँ, जो उनकी एक एंसेस्ट्रल ग्रोथ है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, ठीक है ना, इससे पहले मोतीलाल नेहरू जी के टाइम पे, वहीं से मोस्टली इलेक्शन जो है उन्होंने लड़े हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं या प्रधानमंत्री के ऑफिस को उन्होंने बियर किया है। नेहरू गांधी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो यस, उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन यूपी के साथ में रहा है, ठीक है। बिगिनिंग फ्रॉम मोतीलाल, जो कि आपके आगरा के अंदर लॉ प्रैक्टिस किया करते थे, देन दे मूव टू इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज द ट्री ऑफ द गांधी फैमिली, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, हु आर टू मच एक्टिव इन द पॉलिटिक्स। और यस, यहाँ पे भी यूपी एज अ सीट जो है वो काफी अट्रैक्टिव सीट नजर आती है। हम ये बात कर सकते हैं, यूपी के अंदर जो आपका स्वराज भवन है वो आज भी कांग्रेस के लिए एक मीटिंग का पॉइंट अच्छा देखा जा सकता है। तो ये माना जाता है कि अगर दिल्ली तक का रास्ता हमें ट्रेवल करना है तो वो यूपी से जाता है, ठीक है, ऐसा हमेशा कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। सवाल यहां पे आ जाता है कि व्हाई यूपी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बैटल। तो देखिए, सबसे पहली चीज 2011 का सेंसस की बात करता हूं मैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी की पॉपुलेशन है 215 मिलियन, जो कि अभी बढ़ गई है, 24 करोड़ हो चुकी है, बट स्टिल अगर इसको भी माने तो ये इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, लगभग 17% पॉपुलेशन को। लोकसभा की सीट्स की बात करूं तो 80 मेंबर लोकसभा में यहां से चूज होके जाते हैं। सेकेंड नंबर महाराष्ट्र का आता है, जहां से 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज होके जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर यूपी से काउंट किए जाएं तो 20% लोकसभा की स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे अगर विक्ट्री होती है तो डेफिनेटली वो पार्टी सरकार बनाती है। अगर वो पार्टी सरकार बनाएगी तो डेफिनेट सी बात है वहां से प्रधानमंत्री भी चूज किए जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी वैसे भी बढ़ जाती है कि आपका क्या होगा, यूपी से प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाए। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी ने 71 सीट्स यूपी के अंदर बेसिकली रिकॉर्ड जीत जो है हासिल की थी। दो कोएलिशन से सीट इनके साथ में कंबाइन हो गई थी, तो टोटल सीट 73 बन जाती है। इट वेंट ऑन टू द फ्रॉम द फर्स्ट पार्लियामेंट, जहां पे मेजोरिटी 1984 के अंदर देखने को मिली। कांग्रेस ने 83 आउट ऑफ 85 सीट यूपी के अंदर फर्स्ट टाइम पे बेसिकली अचीव कर ली थी। मतलब यूपी के अंदर जिस भी गवर्नमेंट की, बेसिकली जिस भी पार्टी की ज्यादा सीट्स रही हैं, उन्होंने सरकार जो है वो बनाई है, ऐसा माना जाता है। तो मतलब मैं कह सकता हूं रोड टू दिल्ली गोज वाया यूपी। अगर मैं 1952 की बात करूं या वहां से ही इस टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं तो यस, यूपी का काफी बड़ा पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो रहा है। तो एक तो रीजन हुआ आपका कि आपके क्या है, पॉपुलेशन यूपी की 17% पॉपुलेशन है। दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कारण रहा है वो रहा है कि यूपी इज अ स्टेट जो कि सबसे पहले जो डाइवर्सिटी है लोगों की, उसको एक कोहेरेंस का काम करता है। कोहेरेंस का काम मतलब जैसे वेस्ट में जो है आपका गुजरात स्टेट हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब रीजन हो गया, ये कल्चर, और आपका जो बिहार, वेस्ट बंगाल और ये जो कल्चर है, इसका जो इंटरमिक्स देखने को मिलता है वो यहीं पे आता है। मतलब एक लीडर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे दूसरा बड़ा कारण है। और यस, ये तो कारण है ही कि जो हमारी एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स है वो यूपी से ही चलती आई है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है, तो डेफिनेटली यूपी एज ए ग्रोथ रूट जो है वो यहाँ पे काम करता है। आपको क्या लगता है आने वाले प्रधानमंत्री जो होंगे इन फ्यूचर भी, तो क्या ये टेन्योर इस तरीके से ही रहेगा कि 75% यूपी के स्टेट से आएगा टेन्योर, और बाकी अदर स्टेट से, कुछ कुछ स्टेट, क्या बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनसे रिप्रेजेंटेशन तो प्रधानमंत्री के तौर पे तो किसी ने कभी किया ही नहीं है। तो इसके अलावा और क्या ऐसे रीजन हैं जो आपको लगता है कि यूपी एज ए पॉलिटिकल डिवीजन पोजेस करता है 80 सीट्स, नो डाउट, पॉपुलेशन यस इट इज अ रीजन, बट इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से यूपी आपका प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करेंगे। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल जहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।